जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आज एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे संकल्प कब पूरे होने लगते हैं, हमारी इच्छाएं कब पूरी होने लगती हैं, और जब हम सामने वाले का ऑरा चेक करते हैं तो हम उसको क्या क्या ब्लॉकर्स बताते हैं कि क्यों उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो हम सामने वाले के ऑरा में चेक करते हैं और जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकर होता है उसके संकल्प पूरे होने में, वो होता है नेगेटिविटी। कोई भी प्रेत बाधा, कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी क्रिया कराई गई हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप कहीं से खुद ही वो बाधा लेकर आ गए हो, जैसे पीपल के पेड़ से, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो जहाँ पे नेगेटिविटी हो, या फिर किसी चौक चौराहे से, तो वो नेगेटिविटी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और सबसे पहली चीज़ हम ऑरा में यही देखते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है पितृदोष। पितृ हमारे लिए हमारा कवच का रोल प्ले करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करते हैं। अगर पितृ हमारे वाइट हैं तो वो तो भगवान से भी लड़ जाते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो पितरों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होती हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ होते हैं, बच्चा होने में दिक्कत होती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आपको बुरे सपने आते हैं, आपको पितृ अक्सर दिखाई देते हैं। तो पितरों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तीसरा होता है कुल देवी की कृपा। अगर आपके पास कुल देवी की कृपा नहीं है तो आप बहुत दिक्कत में आते हैं, क्योंकि कुल देवी भी हमारे लिए पितरों वाला काम ही करती हैं, हमारे लिए कवच क्रिएट करती हैं, हमारे साथ चलती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करती हैं। तो कुल देवी की कृपा होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी कि मैरिड वुमेन के लिए उनकी जो कुल देवी होती हैं वो उनके हस्बैंड की साइड की ही होती हैं, और वही कुल देवी को उनको मानना चाहिए, पूजना चाहिए। तो कुल देवी की कृपा होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी एक ब्लॉकर होता है। अगर हमारे संकल्प पूरे नहीं हो रहे होते हैं या फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुल देवी का भी प्रसन्न होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारी इंटरनल, आप कह सकते हैं हमारा इंटरनल ऑरा कैसा है, हमारे भाव कैसे हैं, हमारी इंटेंशंस कैसी हैं, आप कितने लस्टफुल थॉट्स कैरी करते हैं अपने अंदर, आप कितना गाली गलौज करते हैं। इस सब पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है और आपकी इच्छाएं या संकल्प कितने जल्दी पूरे हो रहे होते हैं। जितना अच्छा भाव, जितना अच्छा ऑरा, जितने अच्छे थॉट्स और इंटेंशन, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। अगर आप गाली गलौज भी करते हैं लेकिन आपके इंटेंशंस एकदम प्योर है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बड़े बूढ़े जो कि अक्सर मुंह से गाली निकाल देते हैं लेकिन उनकी इंटेंशंस बहुत साफ़ होती हैं, तो उनकी भी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन कैसी है। और लास्ट जो पॉइंट होता है जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है, वो होता है आपका कार्मिक बैगेज। आप अपने पुरानी लाइफ से कितने कर्म लेकर चले आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी होंगी। कार्मिक बैगेज को क्लियर करने का, इनफैक्ट इन सभी बातों को जो मैंने अभी आपको ब्लॉकर्स बताए हैं उनको क्लियर करने का सबसे अच्छा रास्ता जो होता है वो होता है मंत्र जाप। आप दीक्षा लीजिए और आप मंत्र जाप करते चलिए, बाकी सब आपके इष्ट संभाल लेंगे। एक तरीका और होता है, वो होता है आप हमसे हीलिंग कराइए। जैसे कि नेगेटिविटी है उसको रिमूव कराइए, आपका पितृदोष है उसको क्लीन कराइए, आपको कुलदेवी की कृपा चाहिए तो आप कुलदेवी के लिए हवन कराइए, हीलिंग कराइए, तो इससे भी आपका रास्ता जल्दी खुलता है। और कार्मिक बैगेज एक ऐसी चीज़ है जो कि काटना तो आप ही को पड़ता है। एक गुरु, हम आपकी मदद कर देते हैं, आपके लिए सीढ़ी ला के रख देते हैं, आपका रास्ता छोटा कर देते हैं, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, चलेगा कोई और नहीं। तो चलते चलिए अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए और बस अपना काम करते चलिए। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे तरक्की आती है, उन्नति आती है। बस आपका काम ये है कि रुकना नहीं है, क्योंकि रास्ता तो आप ही को चलना पड़ेगा। आई होप मैंने ये क्लियर करा हो। अगर आपको कोई और सवाल भी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब भी लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए जय माता दी।